Hello students, today through this video I am going to tell you how to solve the matchings in the reading test. So for solving this heading type questions I would like to suggest you a technique, and the name of the technique is RUP method. R stands for read the questions first carefully of a particular passage. U means underline the keywords and understand the demand of the question, and P for passage reading. So we will use the same technique for solving the matching based questions of this reading test. Let's start with the reading. The Luddites. The Luddites is the title of the passage. As per the technique RUP for matchings, I would like to read the questions first and underline the keywords. Match each cause in list A with its effect in list B. Write the correct letter A to H on lines 1 to 6 on your answer sheet. There are more effects in list B than you will need, so you will not use all of them. List A causes. The new weaving machines were expensive to buy. कॉज क्या था कि जो नई weaving machines थी वो क्या थी, expensive थी. Expensive means costly थी. The new weaving machines were easy to operate. उनको यूज़ करना, उनको चलाना क्या था, बहुत ज़्यादा easy task था. Workers, प्लूरल में पोजेशन बनाया हुआ. वर्कर्स डिमांड्स फॉर बेटर पे एंड कंडीशंस वर नॉट मेट. जो वर्कर्स की डिमांड थी किसको लेके, बेटर पे और कंडीशंस को, वर नॉट मेट, वो फुलफिल नहीं की गई थी. राइटिंग सेपरेट टू मैनी टाउन्स. राइटिंग का क्या मतलब होता है, दंगे फसाद. जो राइटिंग थी वो सेपरेट हो गई थी मैनी टाउन्स तक. ये क्या है, सारे कॉजेज. इसके इन कॉजेज के इफेक्ट्स क्या हैं वो हमें लिस्ट बी से मैच करने हैं. अ लॉ वॉज पास्ड अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्री इक्विपमेंट. एक कानून पास किया गया था किसके विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, किसके विरुद्ध, डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्री इक्विपमेंट के. इकोनॉमिक कंडीशंस वर वर्सन इन 1860. वर्सन मतलब बदतर होती जा रही थी. कब हो रही थी, 1816 में. लिस्ट बी इफेक्ट्स. अब ये जो कॉज हैं ऐसे कारण होने से इसका क्या परिणाम निकला है, क्या इफेक्ट निकला है, वी हैव टू मैच विद द इफेक्ट. तो हमने इफेक्ट का पूरा सेंटेंस नहीं लिखते, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, लेटर्स को ही हाईलाइट करना है. तो यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेटर्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. तो यहाँ पे हम इसको ये कंसीडर कर लेते हैं लिस्ट बी के लिए. ट्रूप्स वर सेंट इनटू द एरिया. ट्रूप्स भेजे गए थे. ट्रूप्स क्या होती है, पुलिस के जो ग्रुप बना रहे थे जिसको हम टोलिया कहते हैं, वो एरियाज में भेजे गए थे. वीवर स्टॉप्ड वर्किंग एट होम एंड वेंट टू वर्क इन फैक्ट्रीज. वीवर्स क्या थे कि उन्होंने घर पे काम करना छोड़ दिया था और वो कहाँ पे मूव डाउन हो गए थे, फैक्ट्रीज में. रॉयटर्स ओफन वोर डिस्गाइज. तो रॉयटर्स जो थे वो डिस्गाइज थे. वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट. वो क्या करने लगे थे, उन्होंने फैक्ट्री इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था. मैनी रॉयटर्स वर हैंग्ड. हैंग मतलब जो रॉयटर्स थे जिन्होंने दंगे फसाद किए थे, वॉलेंट एक्टिविटीज़ की थी, उनको हैंग मतलब सजाए मौत, फांसी दी गई थी, पनिशेबल बाय डेथ. चार्लेट ब्रॉन्ट रॉट अ नोवेल अबाउट द लडाइट्स. उसने एक नोवेल लिखा था किसके बारे में, द लडाइट्स के बारे में. प्राइसेस वेंट अप एंड सैलरीज वेंट डाउन. जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए थे, सैलरीज वेंट अप. तो सैलरीज क्या हो रही थी, वेंट डाउन हो रही थी. प्राइसेस वेंट अप एंड सैलरीज वेंट डाउन. जो कीमतें थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. सैलरीज वेंट डाउन, सैलरीज क्या हो रही थी, कम हो रही थी. फैक्ट्री ऑनर्स डिड नॉट नीड टू हायर स्किल्ड वीवर्स. फैक्ट्री ऑनर्स को ज़रूरत नहीं थी, डिड नॉट नीड टू हायर. हायर मीन्स रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, एम्प्लॉय करना किसको, स्किल्ड वर्कर्स को. यहाँ पे मैंने वर्ड एम्प्लॉय बोला है, तो यहाँ पे हम एक वोकैब लर्न करेंगे आज. एम्प्लॉय, एम्प्लॉई, सी द प्रोनाउंसिएशन, एम्प्लॉयर. Employ means to hire someone for a specific job. Employee means worker. Employer who employ the employee, जो एक employee को job offer करता है. Then Luddite writing resumed for a short while. Luddite writings क्या थी, फिर से शुरू हुई थी short while, कुछ समय के लिए. People compared Nudlet to Robin Hood. People ने compare किया था Nudlet को Robin Hood के साथ. यहाँ पे क्या है, ए टू एच है, तो यहाँ प्रिंटिंग एरर है. 1 to 10 काउंटिंग के बजाय वी हैव टू मार्क द लेटर स्पेसिफिकली. तो अगर हम यहाँ से पैसेज रीड करते हैं,
The term Luddite is used to refer to a person who is opposed to new technology. टर्म लडाइट क्या थी, यूज की गई थी उस पर्सन के लिए जिसने अपोज किया था न्यू टेक्नोलॉजी को. द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द नेम नड लेड अ मैन हु मे और मे नॉट हैव एक्चुअली एग्जिस्टेड. नडलेड एक वो नेम था जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है और करता नहीं भी है, मिस्टीरियस पर्सन है. द ओरिजिनल लडाइट्स वर टेक्सटाइल वर्कर्स. जो ओरिजिनल टेक्सटाइल लडाइट्स थे वो कौन थे, टेक्सटाइल वर्कर्स थे जो टेक्सटाइल मिल्स में काम करते थे. इन अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हु प्रोटेस्टेड, जिन्होंने आंदोलन किया था किसके विरुद्ध, चार्जेस ब्रॉट बाय protested changes brought on by the industrial revolution. The weavers made lace and stockings by hands. lace क्या होता है, कपड़े की बात करें. lace कैसे, by hand means manually कर रहे हैं. carrying out their craft independently in their homes according to the traditional methods. In the 1800s, automated power looms, stocking frames were introduced, radically changing the traditional work system. Weavers' work was moved from individual homes to factories. Individuals could not afford to buy the new machines for themselves. इसका मतलब क्या है, जो वीवर्स, जो वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, होम से फैक्ट्री शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वो नहीं बाय कर सकते थे न्यू मशीन्स को खुद से. तो यहाँ पे देखते हैं, द न्यू वीविंग मशीन्स वर एक्सपेंसिव टू बाय. अगर न्यू वीविंग मशीन्स एक्सपेंसिव थी बाय करना तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ट्रूप्स वर सेंट टू द एरिया. नो, वीवर स्टॉप्ड वर्किंग एट होम एंड वेंट टू वर्क इन द फैक्ट्रीज. यस, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो न्यू मशीन्स थी वो क्या थी, एक्सपेंसिव थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, कैन नॉट अफोर्ड मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसका मतलब वो मशीन्स एक्सपेंसिव थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो होम से कहाँ पे मूव कर जाएंगे, फैक्ट्री. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 27 जो है सॉल्व हो गया. फॉर क्वेश्चन नंबर 1, छोटा जैसा स्टार लगाना नहीं, काट, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरा सॉल्व हो गया है. वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है कि कुड नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू मशीन्स फॉर देमसेल्फ, देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड टू मूव टू फैक्ट्रीज फ्रॉम होम. तो यहाँ पे बी ऑप्शन में भी सेम बात कर रहे हैं. फॉर क्वेश्चन 1 आई वुड लाइक टू मार्क बी. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 1 ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है. The new machines were not difficult to run. They could be operated by unskilled workers and turned out in an inferior product, but they produced large quantities cheaply, which was the aim of the new factory owners. जो न्यू फैक्ट्री मशीन्स थी, जो न्यू फैक्ट्री में वीविंग मशीन्स लेके आए थे, उनको डिफ़िकल्ट नहीं था रन करना. क्यों, क्योंकि वो इजीली ऑपरेट हो सकती थी किसके राही, बाय अनस्किल्ड वर्कर्स. मतलब इसके लिए कोई खास एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं थी. और यहाँ पे क्वेश्चन 2 की अगर हम डिमांड देखते हैं, न्यू वीविंग मशीन्स वर इजी टू ऑपरेट. इजी टू ऑपरेट मतलब वर नॉट डिफ़िकल्ट टू रन. तो इसी चीज़ को पैराफ्रेज किया गया है. और यहाँ पे अगर हम इसके साथ इफेक्ट को मैच करते हैं तो वो इफेक्ट क्या होगा, ट्रूप्स वर सेंट नहीं हो सकता है. बी ऑप्शन वी हैव ऑलरेडी मार्क. तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क कर देते हैं. रॉयटर्स ओफन वो डिस्गाइज, वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट, मैनी रॉयटर्स वर हैंग, चार्लेट ब्रॉन्ट रोट अ नॉवल, प्राइसेस वेंट अप, factory owners did not need to hire skilled weavers. Yes, they are saying कि they could be operated by unskilled workers. और यहाँ पे बात हो रही है factory owners did not need to hire skilled weavers. तो यहाँ पे हम जो मार्क करेंगे इसके लिए, skilled weavers के लिए ऑप्शन H. क्वेश्चन 2 का आंसर क्या बनता है, H. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है. The makers of finely crafted handmade textile could not compete with the new machines. Instead of continuing their tradition as skilled independent workers, they would have to go to work in factories for low wages. तो क्या हो गए, इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए स्किल्ड और इंडिपेंडेंट वर्कर्स ने क्या किया कि वो फैक्ट्रीज में चले गए और वो एग्री कर गए लो वेजेस के ऊपर काम करने के लिए. दे वर्क फॉर द लो वेजेस. लो वेजेस मतलब कम वेतन पे काम करते रहे. Then the industrial revolution was happening everywhere. In the textile producing towns of England, workers focused on the new weaving machines as the source of their troubles. The height of Luddite activity occurred in the year 1811 and 12. Groups of men, often in disguise, would arrive at the factory, make a demand for high wages and better working conditions. तो जो group of men थे उन्होंने क्या किया, डिमांड्स रख दी हैं किस चीज़ को लेके, हाई वेजेस के लिए और
बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए। इफ़ दीज डिमांड्स वर नॉट मेट, अगर ये डिमांड्स मेट नहीं की जाएंगी, मीन्स अगर फुलफिल नहीं की जाएंगी, द ग्रुप रिलेटेड बाय स्मैशिंग द फैक्ट्री मशीन्स, तो ग्रुप्स क्या कर देंगे, स्मैश कर देंगे फैक्ट्री की मशीन्स को। अब यहाँ पे देखते हैं, वर्कर्स डिमांड्स फॉर बेटर पे एंड कंडीशंस वर नॉट मेट, अगर ये उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं की गई तो क्या करेंगे, स्मैश द फैक्ट्री मशीन्स। इसके लिए हम ऑप्शन चेक करते हैं, ट्रूप्स वर सेंट टू द एरिया, वीवर्स बी ऑप्शन वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड, रॉयटर्स वर ओपन डिस्गाइज, ये नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज द कॉज एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द पैसेज। वर्कर्स डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री इक्विपमेंट, येस दे आर सेइंग दिस, क्या कह रहे हैं कि वो स्मैश कर देंगे फैक्ट्री मशीन्स को, और यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या बात की गई है कि वर्कर्स डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हम ऑप्शन मार्क करेंगे दैट इज डी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 3 भी बहुत ब्यूटीफुली क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। Groups often claim that they were working under the command of General Nudlet and thus came to be called Luddites. Who was Nudlet? Rumors about his mysterious person abundant. He came to be associated with that traditional champion of the poor, Robin Hood. The original Luddite activity was centered around Nottingham, and many said that Nudlet hid out in nearby Shredwood Forest just as the legendary Robin Hood had. According to another tradition, Nudlet was a weaver who had accidentally broken two stocking frames, and from that came to be the one blamed any time an inexpensive piece of weaving equipment was damaged. Whoever Nudlet many may or may not have been, riots protesting the new factories were carried out in his name throughout England's textile producing region. Workers' families suffered as wages fell and food prices rose. There were food riots in several towns. Luddite activity spread in the winter of 1812. The Frame Breaking Act was passed. In the winter 1812, the Frame Breaking Act was passed, making the destruction of factory equipment a crime punishable by death. The government sent thousands of troops into the areas affected by the riots. In the spring of that year, several factory owners were killed during Luddite riots and a number of textile workers died as well. The government sent thousands of troops into the areas affected by riots. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, रॉटिंग स्प्रेड टू मैनी टाउन्स, जो रॉटिंग थे वो स्प्रेड हो गए थे मैनी टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स में स्प्रेड हो गए थे। तो इसके लिए अगर हम लोकेशन देखते हैं तो क्या हो सकती है, ट्रूप्स वर सेंट इनटू द एरिया, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रॉयट्स थे वो स्टार्ट हो गए थे, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, ट्रूप्स को सेंड करेंगे एरियाज में अफेक्टेड बाय द रॉयट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो हम मार्क करेंगे वो ऑप्शन ए रहेगा हमारा, यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ से हमारा ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। अ लॉ वॉज पास्ड अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्री इक्विपमेंट, की जो लॉ था वो पास किया गया था, किसके अगेंस्ट किया गया था, जो डिस्ट्रॉय करेंगे फैक्ट्री इक्विपमेंट को। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, फ्रेम ब्रेकिंग एक्ट वाज पास्ड मेकिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ, कि एक फ्रेम ब्रेकिंग एक्ट पास किया गया था। एक्ट लॉ पास होता है, तो यहाँ पे उन्होंने पैराफ्रेज कर रखा है, और जो इसमें क्या था कि डिस्ट्रक्शन हो गई फैक्ट्री इक्विपमेंट की, तो इस क्राइम को क्या कंसिडर किया जाएगा, पनिशेबल बाय डेथ किया जाएगा। तो क्वेश्चन 5 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है हमारा। RUP मेथड का बेनिफिट देखा आपने, 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गए हैं स्टूडेंट्स हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर हम यहाँ से लोकेशन सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ट्रूप्स ये ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, बी हमने यूज़ कर लिया है। वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट, नहीं, इसके बारे में तो बात ही हो रही है। मैनी रॉयटर्स वर हैंग, तो रॉयटर्स को क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे उन्होंने एक बार बात कर ही दी है कि पनिशेबल बाय डेथ रहेगा, तो आगे अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, लडाइट रॉयट्स अ नंबर ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स डाइड एज वेल, फॉलोइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंसिडेंट्स व्हेन रॉयटर्स सेट टू फायर टू मिल इन द वेस्टर्नटन फॉर रॉयटर्स including a young boy, were executed. In another incident that spring, a group of
Over 1,000 workers attacked a mill in Lancashire with sticks and rocks. When they were beaten back by armed guards protecting the mill, they moved to the mill owner's house and burnt it down. The wave of violence resulted in the crackdown by government. Suspected Luddites were arrested and imprisoned and many of them were hanged. जो सस्पेक्टेड थे, जिनके ऊपर शक था, उन लडाइट्स को अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजनमेंट की गई और फिर लेटर ऑन उनको हैंग कर दिया गया. और यहाँ पे भी सेम बात हो चुकी है एक बारी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया था, फ्रेम ब्रेकिंग एक्ट पास किया था, जिसमें क्या था कि इक्विपमेंट्स के डिस्ट्रॉय करने पे पनिशेबल बाय डेथ होगा. और यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को पैराफ्रेज करके बता दिया कि जो लडाइट्स थे, जो राइटर्स थे लडाइट एक्टिविटी के, उनको भी क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 के लिए हम आंसर सर्च करते हैं. राइटर्स ओपन डिस्काइज नो, डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट नो, मैनी राइटर्स वर हैंग. तो क्वेश्चन 5 के लिए आई वुड लाइक टू मार्क ई. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 5 भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो गया है और सॉल्व भी हो गया है. तो दोनों जगह से इसकी जो लोकेशन है वो आपको श्योर करती है कि योर आंसर इज करेक्ट. By the summer of 1812, Luddite activity had begun to lie down, although there continued to a sporadic incidents over the next several years. In 1860, a bad harvest and economic downturn led to a small revival of rioting. In 1816, a bad harvest and economic downturn led to a small revival of rioting. इकोनॉमिक कंडीशंस वर वर्सन इन 1816. यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो वर्सन हो गई थी, बदतर हो गई थी. कब हुई थी, 1816 में. और यहाँ पे भी हमने सेम सेंटेंस रीड किया कि 1816 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो वर्स हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्मॉल रिवाइवल ऑफ राइटिंग. मतलब एक बार फिर से वहाँ पे वॉलेंट एक्टिविटीज़ हो गई थी, राइटिंग लाइक सिचुएशंस अकर हो गई थी. तो यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन बनता है. सी के बारे में बात नहीं हो रही है. डी वी हैव ऑलरेडी चेक. मैनी रॉयटर्स वर हैंग, इसके बारे में हम मार्क कर चुके हैं. नॉवल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, प्राइसेस के बारे में नहीं है. फैक्ट्री ऑनर्स को ये बात हम कर चुके हैं. लडाइट राइटिंग रिज्यूम्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल. और यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल रिवाइवल ऑफ राइटिंग, और यहाँ पे बात हो रही है रिज्यूम. रिज्यूम मतलब दोबारा से स्टार्ट होना. रिवाइव, तो दे हैव यूज द सिनोनिम फॉर अ शॉर्ट वाइल, और यहाँ पे बोला है स्मॉल रिवाइवल. तो यहाँ पे सेम सेंटेंस के बारे में बात हो रही है, रिफ्रेश किया गया है. क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया है. आंसर क्या बनेगा, ई. सो स्टूडेंट्स, हम इस वे में ब्यूटीफुली मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.